हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। तो डेट फंड मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। नॉर्मली आप हर जगह देखोगे इक्विटी फंड के बारे में बात होती है ना। टीवी में देखो, जहाँ भी देखो, ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात होती है। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है और डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या है? नॉर्मली ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना आपका एलटीसीजी देन शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस वगैरह लगता है। तो डेट फंड में क्या क्या टैक्सेस लगता है, और आप एंड तक वीडियो देखो। एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा जो अच्छे डेट फंड है, जो लास्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो डेट फंड क्या है, फर्स्ट हम ये समझेंगे। नॉर्मली आप देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टॉक बाय किया जाता है ना। तो सबको ये डाउट होगा कि डेट म्यूचुअल फंड में क्या बाय हो रहा है और कैसे हमें रिटर्न मिल रहा है। तो डेट म्यूचुअल फंड में मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करते हैं, ट्रेजरी बिल्स बाय करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज बाय होता है। और मैं आपको एक और सिंपल कर देता हूँ। डेट फंड सुनते हैं ना, हमको लगता है कि क्या डेट है, मतलब कुछ हम डेट नॉर्मली हम ऐसा लगता है कि हम किसी से ले रहे हैं। बट डेट फंड कैसा है कि डेट फंड हम उधार दे रहे है ना, और जिसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, वही इंटरेस्ट हमारा रिटर्न आज कैलकुलेट होता है। तो ये मत सोचिए ये सारी चीजें फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम बस इन्वेस्ट करेंगे और जो उसका रिटर्न आएगा वो हमारा होगा। और एक चीज डेट फंड में जैसा है कि कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। बहुत सारे फंड में मतलब इनिशियल 6 to 7 डेज लगता है। बट आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो डेट फंड में एग्जिट लोड नहीं है। और डेट फंड मैं आपको अगर बोलूंगा, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो है ना, तो डेट फंड बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है एफडी के हिसाब से। अब जैसे नॉर्मली हम इंडियंस क्या सोचते हैं ना कि हमारा पैसा सिक्योर रहे, और हम इसलिए ज़्यादा बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर बैंक एफडी भी सिक्योर नहीं है, 5 लाख के ऊपर एफडी भी सिक्योर नहीं है। तो डेट फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक रेगुलर रिटर्न आता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं आएगा, बट एक अच्छा रिटर्न आएगा जिसपे आपका इन्फ्लेशन भी बीट होगा और बेटर देन एफडी रिटर्न आएगा, और सेफ है एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको थोड़ा सा छोटा कंपैरिजन भी बता दे रहा हूँ कि डेट फंड और एफडी में क्या डिफरेंस आएगा। एक तो एफडी में आपको मैक्स टू मैक्स 7% का रिटर्न आएगा, है ना। जैसे आपका मान लीजिए इन्फ्लेशन 6.2 समथिंग चल रहा है, तो आप 7% मिलेगा, तो आप इन्फ्लेशन को ही जस्ट बीट कर रहे हो और कुछ आपको मिल नहीं रहा है। पर डेट फंड में बियॉन्ड उससे भी ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और एफडी में आप जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल है। बट डेट में जब ये 2023 के बाद जो अभी आया है न्यू टैक्सेशन, उसके हिसाब से आपके इनकम स्लैब में जाएगा जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, है ना। हर साल आपको टैक्सेशन का वो नहीं आएगा। और एक अंतर है कि आपका एफडी, जब मान लो आप एफडी निकालने जा रहे हो, है ना, तो आप जल्दी तो निकाल नहीं सकते, और निकालोगे तो वहां पे आपको पेनल्टी चार्ज होगा। और डेट म्यूचुअल फंड कभी भी आप रिडीम कर सकते हो, 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और डेट फंड कौन इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। आप अगर यंग एज में हो, जैसे आप अर्ली स्टेज में हो, आप अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इक्विटी फंड में स्टार्ट करो, है ना। एसआईपी कर सकते हो, लमसम में छोटा छोटा अमाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो। बट डेट फंड उनके लिए, मान लीजिए आप रिटायर्ड हो गए, है ना, और आप प्लान कर रहे हो कि मुझे एक रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला और मुझे हर महीना एक फिक्स अमाउंट आए, तो ऐसा आप प्लान कर सकते हो डेट फंड के साथ। आप डेट म्यूचुअल फंड में आप वो पैसा इन्वेस्ट करो, आपका एक तो पैसा सेफ हो गया और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट रिटर्न भी आएगा बियॉन्ड इन्फ्लेशन, और एफडी से बेटर रिटर्न आएगा। और उसको आप एसडब्ल्यू पी के थ्रू आप अपने बैंक में जितना भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो आप ट्रांसफर करके आप मंथली यूज भी कर सकते हो। और जैसे आप अभी रिटायरमेंट होने वाले हो, जैसे आप मान लीजिए 50-55 के बाद हो, आप चाहते हो कि मेरा अभी इक्विटी में अच्छा रिटर्न हो गया है, मुझे थोड़ा उसको सेफ करना है और साथ में कुछ रिटर्न भी आए। तो वहां पे आप वो जो अमाउंट है, मान लीजिए आपने 30 के एज में एसआईपी स्टार्ट किया था, है ना, तो 50 तक एक अच्छा अमाउंट बन गया होगा।
तो वो अमाउंट को आप डेट फंड में ट्रांसफर करो, फिर जब आप 60 के बाद जब भी आप रिटायरमेंट का सोच रहे हो, रिटायरमेंट के बाद फिर आप उसको निकाल सकते हो और तब तक एटलीस्ट आप डेट फंड में सिक्योर रख सकते हो। तो जैसे आप एक आफ्टर 50 हो गए हो और आपका एक कॉर्पस बन गया तो आप उसको सेव कर सकते हो डेट फंड में, जहाँ पे एटलीस्ट एक आपका पैसा भी सेफ रह गया और आपका एक रिटर्न भी बेटर देन इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न भी आपको आएगा, है ना? और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें टैक्सेशन क्या लगता है ना? पहले जो था 2023 के पहले आपका शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस लगता था, एलटीसीजी लगता था। फिर अभी 23 के बाद क्या हो गया कि आपका कोई टैक्सेशन नहीं है। आपका जो भी रिटर्न आएगा, मान लीजिए आप 6 महीना रखो या तो 10 साल रखो, रखने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, वो आपके इनकम स्लैब में आ जाएगा। मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका 10 लाख इनकम है ना? आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपका 10 लाख का इनकम है। बट मान लीजिए उस साल आपने कुछ डेट फंड का पुराना म्यूचुअल फंड बेचा जिसमें आपका 2 लाख का प्रॉफिट है। तो आपका भी इनकम 12 लाख हो गया, है ना? फिर 12 लाख के ऊपर आपका इनकम कैलकुलेशन होगा। सो जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो, है ना? जैसे मान लीजिए आपको मार्केट का रिस्क लेना नहीं है, तो आप चाहिए तो डेट फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और एसआईपी में आपका सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट भी होगा। जैसे और एक मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर किया हूँ, जैसे आपका इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में रखिए, तो लिक्विड फंड भी एक डेट फंड है। तो इमरजेंसी फंड आपको आपको रखना है तो आप लिक्विड फंड में रखिए जो बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट, है ना? और तो मैं आपको ऐसा बताया था कि लास्ट में आपको कुछ फंड सजेस्ट करूंगा या सजेस्ट नहीं करूंगा, फंड में बताऊंगा जिनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि इतना कैसे हुआ। और नॉर्मली डेट फंड में इतना रिटर्न नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। डीएसपी का एक है क्रेडिट रिस्क फंड, तो लास्ट ईयर उसने 20% रिटर्न दिया है। अब सोचिए इतना तो इक्विटी फंड भी नहीं देता है ना? अच्छा, एचएसबीसी का क्रेडिट रिस्क फंड है, जो भी ऑलमोस्ट 19 to 20% रिटर्न दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। और मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप चेक करो, क्योंकि डेट फंड में नॉर्मली इतना रिटर्न नहीं रहता, है ना? मतलब एक 10% से ऊपर भी रहता है कभी कभी, 8-9% भी रहता है, कभी कभी 15% भी रहता है, डिपेंड ऑन पेपर एंड जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। फिर भी मैं आपको ये एग्जांपल के लिए शेयर किया कि डेट फंड में भी इतना रिटर्न आ जाता है ना? और मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइए, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।